बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो पार्लियामान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जारी है, जिसमें अस्करी और सिविलियन क़यादत जो है वो दोनों सर जोड़ के बैठे हुए हैं। ब्रीफिंग है कि मुल्क के अंदर मामलात क्या हो रहे हैं। वैसे तो लोगों को भी बताना चाहिए कि मुल्क के अंदर मामलात क्या हो रहे हैं। आप अगर लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों के सर्वेंट्स हैं, तो फिर आप बताएं ना लोगों को क्या हो रहा है। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वो आपके गोश गुजार करनी है, और साथ साथ अगर हम दहशतगर्दी की जंग जो है लड़ने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया है, जो सियासी क़यादत पीटीआई की नहीं गई, वो कह रहे हैं कि चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, और ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि बात होगी और उसकी अप्रूवल के हवाले से भी बात होगी। तो अगर हमने एक नया ऑपरेशन शुरू करना है, वैसे तो मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईबीओस जिनको कहा जाता है वो तो चल रहे हैं। तो ऑन टॉप ऑफ दैट एक बड़ा ऑपरेशन जब आप करने जाएंगे तो आपका जो दुश्मन है या जो दहशतगर्द है वो इस तरह आपके सामने नहीं खड़ा हुआ कि आप दूबदू उससे जंग लड़ेंगे। तो ये किस किस्म की ऑपरेशन की अप्रूवल होगी वो एक अलहदा मामला है। जिन चीज़ों की मैं निशानदेही करना चाहता हूं यहाँ पे, वो चीज़ें हमने एपीएस हमले के बाद, एपीएस जो बच्चों के स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ था 16 दिसंबर 2014, उसके बाद कुछ चीज़ें हमने ले डाउन की थी। उनमें से चंद चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि हमने बखूबी क्या वो सर अंजाम दे ली, और अब जब आगे हम जा रहे हैं तो आगे जाने से पहले हमें पीछे जरा मुड़ के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। और जो लोगों ने, मैं कहूंगा कि इसके अंदर कौमी मुजरिम मौजूद हैं, जिन लोगों ने धोखादेही से काम लिया है, जिन लोगों ने अवाम को अंधेरे में रखा है, जिन लोगों ने पॉलिसीज जो हैं अपने हाथ में लेके सब कुछ खुद डिसाइड किया है, और आज नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हम जो है दूसरे ऑपरेशन, तीसरे ऑपरेशन, चौथे ऑपरेशन, पता नहीं जी कितने ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और कब तक ये ऑपरेशन करेंगे, इसके हवाले से भी कोई मामलात मुझे नहीं अंदाजा। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो जो 20 नुकात हमने नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर डिसाइड किए थे, उसके ऊपर कितना अमल हुआ और कितना अमल नहीं हुआ। आखिरी मीटिंग जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है उसके मुताबिक, ये जो रेलवे स्टेशन के ऊपर कोयटा में हमला हुआ था, उसके बाद एक मीटिंग हुई थी और उसके अंदर भी आर्मी चीफ मौजूद थे, उसके अंदर भी शहबाज शरीफ मौजूद थे, और कमोबेश यही लोग थे इक्तदार में जो आज इक्तदार में है। यही कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उसके अंदर बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के हवाले से बातें की गई थी कि हम इंटेलिजेंस की इस तरह शेयरिंग होगी, इस तरह ये इदारा काम करेगा, इस तरह वो इदारा काम करेगा, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिख के एक स्टेटमेंट जो है वो हवाले की गई थी प्रेस के। अगर आपकी ये जो मीटिंग्स हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं और इनके प्लान ज़बरदस्त होते हैं, तो फिर ये काम क्यों नहीं करते? काम इसलिए नहीं करते हैं कि आपने जो बहुत सारे नुकात, मैं कुछ चीदा चीदा पढ़ देता हूं आपको। 20 किस्म के 20 नुकात हैं। एक तो ये कि जो लोग दहशतगर्दी की अदालतों से सजाई याफ्ता हों, उनकी डेथ सेंटेंसेस जो है, सजाए मौत जिनको हुई है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है, क्योंकि यहां पे कहा जाता है अमल दरामद नहीं होता। आर्मी के जेरे इंतजाम स्पेशल अदालतें, फौजी अदालतें बनी थी, आपको पता, उसके लिए तरमीम भी की थी। और उसके अलावा मुसल्लह दहशतगर्द और ग्रुपों के हवाले से काफ़ी सारे चीज़ों के हवाले से बात की गई कि प्रेस के अंदर नहीं ग्लोरिफिकेशन करने देंगे, और जो कल अदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ उनको रोकेंगे दोबारा उभरने से, और साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स आपको नजर आते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन उनकी सलाहियत जो है क्या है, उनके वसाइल उनके पास क्या है। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको नुक्ता बता दूं, पिछले दिनों मुझे एक जगह एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से मुलाकात करने का मौका मिला। तो निजी महफिल थी, तो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर। तो वो बता रहे थे कि मुल्क में एक ऐसा हमला जो कि पाकिस्तान में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा,
और मैं वो एपीएस के हमले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही वजाहत कर दूं, लेकिन बहुत बड़ा हमला जो हमेशा याद रखा जाएगा, उसकी इत्तला सीटीडी के पास थी और सीटीडी की उस इत्तला को घास नहीं डाली गई। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनकी भी दर्जाबंदी हुई है, क्या करें। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसके बाद सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसके बाद ये बेचारी पुलिस वाली या काउंटर टेररिज्म वाले जो हैं उनकी इंटेलिजेंस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो शोर शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी, हम चीखते चिल्लाते रह गए, उन्होंने कहा चलो चलो अपना काम करो, और वो हमला हो गया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामलात हैं, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल कबाहतें भी हैं कि आप अपना सोर्स एक दूसरे को नहीं देते हैं, लेकिन अब ये मिलके आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अमल हुआ। फाटा में इंतजामी और तरक्याती रिफॉर्म्स और टीडीपीज जो टेम्परेरीली डिस्प्लेस पीपल थे उनकी बहाली के हवाले से क्या किया, उनको बहाल कर दिया। फाटा के अंदर अब तो वो इंजमाम हो गया, जम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालत जरा जाके देखें आप, वो 110 दिन हो गए, कुरम वाला मामला नहीं निपटा सके। तो आपकी जो इस्तात है, जो कैपेसिटी है, वो ये कैपेसिटी है बावजूद इसके कि आप बड़े बड़े प्लान्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े नुकात खूबसूरत अंग्रेजी के अंदर लिख के लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन अमलन क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, दो रुख हैं, एक जंग का रास्ता है और बाज दफा वो बिल्कुल जरूरी हो जाता है, जिसमें आपने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो स्टैब्लिश करनी होती है। और आज जो मेरा ख्याल है जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये बात जरूर हुई होगी कि कब तक हम दहशतगर्दों के हाथों जो है वो ब्लैकमेल होते रहें, कब तक हम ये देखते रहें कि असबाब क्या हैं, लेकिन इस वक्त जो इमीडिएट नीड्स हैं वो ऑपरेशन की नीड्स हैं। तो ये बात आज जरूर होगी, लेकिन दूसरी सिक्के का रुख जो है उसकी तरफ जो है सिविलियन गवर्नमेंट की जो डोमेन के अंदर आता है, उसके अंदर आपने क्या किया। आपने स्कूल, अस्पताल, अदालतें, सड़कें, रोजगार, बाजार, तालीम, ये सब कुछ लोगों को दे दिया आपने इन इलाकों के अंदर। और यही मामलात जो हैं बहुत ज्यादा पेचीदा हुए हैं इन इलाकों के अंदर, और यही मामलात जो हैं बलूचिस्तान के अंदर भी रोना रोते हैं। अब मैं ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको नहीं जा रहा, और सारे पॉइंट्स के ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट तमाम चीजों के ऊपर कि कितना इसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की उमूमी तरक्की की रफ्तार को आप देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक और पॉइंट है जी, वो रिलेट करता है कि बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल सियासी मुफाहमत के लिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। मुकम्मल बाइख्तियार बनाएंगे बलूचिस्तान की हुकूमत को। इलेक्शन ठीक करवा नहीं सकते हैं हम, बलूचिस्तान की हुकूमत को बाइख्तियार हम बनाएंगे। इसके अंदर तय किया था हमने नेशनल इलेक्शन प्लान के ऊपर, और साथ साथ कहा था कि तमाम शराकतदारों को मुकम्मल ओनरशिप देंगे। तमाम शराकतदारों को मुकम्मल ओनरशिप देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर आज जो डॉक्टर अब्दुल मालिक रोना रो रहे हैं कि आपने तमाम लोगों को जो असल शराकतदार हैं या असल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको तो बाहर निकाल दिया और बिठाया आपने असम्बली के अंदर किन लोगों को हुआ है, जो साफ साफ कहते हैं। तो अगर कोई आपको शख्स जो है प्रूफ करके अपने ट्रैक रिकॉर्ड से बता दे कि हाँ भाई मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, डॉक्टर मालिक के ऊपर तो आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि उन्होंने अमली तौर पर जो नाराज बलोच जिनको कहा जाता था उनके साथ बातचीत भी की, बाहर जो बैठे हुए लोग उनके साथ भी बातचीत की, और जब मामला यहां तक आ गया कि आप जो है डिमांड्स वगैरह दे दें तो फिर पीछे हट गए। तो उनके ऊपर तो नहीं आप दो राय रख सकते हैं। तो जब वो बाहर बैठ के कह रहे हो कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकम्मल ओनरशिप बलूचिस्तान और हुकूमत को दी गई कि नहीं दी गई। तो दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब के बाद कौन सा ऐसा वहां पे ग्रैंड एक डायलॉग या फैसिलिटेशन प्रोसेस सियासतदानों के दरमियान या तमाम तर स्टेक होल्डर्स के दरमियान हुआ है बड़ा जो बामानी हो, वो जरा मुझे बता दीजिए, प्लीज कमेंट करके मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा कि जी ये पापड़ बेलती रही है बलूचिस्तान की हुकूमत जो है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वो जरूर मुझे बताइएगा। तो वो भी नहीं किया।
तो बहुत सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात है उसके ऊपर भी अभी तक हम रोना रोते हैं। तो एक तरफ तो ऐसी तफरीक के बीज आज बो दिए गए हैं जो साला साल नहीं जाएंगे कहीं पे। आपके जजेस जो हैं वो आपस में जो हैं वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं, राय रखते हैं, ना सिर्फ राय रखते हैं बल्कि उसका खुल के मीडिया के अंदर इजहार भी करते हैं। तो जो मैसेज ट्रेवल कर रहा है नीचे डाउन टू द लोअर जुडिशरी, ट्रायल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, वो क्या मैसेज जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सिप्रा साहब वहां पे जज हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये चालान ही नहीं आप लोग पेश करते, प्रोसिक्यूशन को कह रहे थे, तो आप चालान नहीं पेश करेंगे तो मैं मुकदमा कैसे चलाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मामलात जो हैं वो खास लोगों के पास हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ये एक एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज कह रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो हाई कोर्ट के जजेस भी यही जुबान जो है बोल रहे हैं और कह रहे हैं। तो ये आपकी अदलिया का हाल है। और कौन सा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आपने ऐसा तूफान अंगेज जबरदस्त किस्म का तीर चलाया जिससे पता चले कि जो दहशतगर्दों के मामलात हैं वो आपने एक्सपेडाइट कर दिए हैं? नहीं हुआ। तो गुजारिश ये है कि जो आपने नेशनल एक्शन प्लान ले डाउन किया था आपने उसको फॉलो नहीं किया। ऑपरेशंस अगर आपने करने, ऑपरेशंस आप करें, मैं तो पहले कह चुका हूं कि बाज हालात में बिल्कुल नागुजीर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये वाली साइड देखनी पड़ेगी कि आपने कितनी इंप्लीमेंटेशन चीजों की है और कितनी चीजों की इंप्लीमेंटेशन नहीं की है। आखिरी पॉइंट, व्लॉग लंबा हो रहा है, आखिरी पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कह रहा था कि अगर हमने आगे देखना है, आगे जाना है, तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्या किया गया इस मुल्क के साथ, ये जो पॉलिसी थी इनको वापस लेकर आने की, तालिबान को बसाने की, रिहेबिलिटेट करने की, वो क्या पॉलिसी थी? ये पूछा जाना चाहिए। जनरल बाजवा साहब तो सरेआम बैठ के कह गए थे कि जी मैं तो सियासत में भी मुदाखलत करता रहा हूं, कह के गए थे ना जी। तो उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उनसे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आप जो ये वापस लेकर आए थे ये जरा पॉलिसी बताएं ना। स्टेट द फेलियर्स, आपके फेलियर्स क्या हैं, स्टेट योर पॉलिसी, अपनी पॉलिसी बताइए कि इनके साथ क्या रही है और बैक एंड फोर्थ आप क्यों करते रहे। कभी आप हार पहनाते रहे हैं उनको, कभी आप उनसे लड़ते रहे हैं, क्या होता रहा है इस मुल्क के अंदर। आपको ये पॉलिसीज स्टेट करनी पड़ेंगी, आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा किस किसने बिट्रे किया है। जब तक आप कॉजेज और बिट्रेयल आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे आप दूर तक आगे चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल उसके दूर नतीजे निकलेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।